मज़हबी तजर्बा या रिलीजियस एक्सपीरियंस, क्या ये कोई नया इल्म हमें दे सकता है? क्या ये दिमाग की हमें धोखा देने की एक साजिश है, या वाकई दिमाग कभी कभी खुदा से कलाम करता है? तारीख़ में मज़हबी तजर्बे का क्या रोल रहा, और क्या हम आम आदमी मज़हबी तजर्बे हासिल कर सकते हैं या उससे कुछ नया सीख सकते हैं? सलाम दोस्तों, तो आज बात करते हैं रिलीजियस एक्सपीरियंस पे, यानी सूफिया के मुशाहदात, अंबिया के मुशाहदात, उनसे मिलने वाली मालूमात, वही वग़ैरह। आखिर इनकी हकीकत क्या है, आज इसको समझते हैं तारीख़ और न्यूरो साइंस के ज़रिए। तो शुरू करते हैं। पहली बात तो ये कि मज़हबी तजर्बा होता क्या है। मज़हबी तजर्बे को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं दो तरीक़ों पे। पहली बात तो ये कि एक इंसान को एक ऐसा तजर्बा हो जो उसके सेंसेस से मावरा हो, उसकी हिस्सियात से ऊपर हो, और उसको ये यकीन दिलाए कि एक खुदा मौजूद है और वो उसका ख़याल करता है या उसके साथ मौजूद है या उसकी बात समझता है। दूसरी किस्म का मज़हबी तजर्बा ये होता है, या हम उसको इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, जिससे इंसान को ये पता चले कि उसकी हकीकत से बाहर भी कोई हकीकत मौजूद है, कोई रूहानी हकीकत मौजूद है, चाहे वो खुदा हो या ना हो, लेकिन बहरहाल इट इज़ एन आउट ऑफ दिस वर्ल्ड टाइप ऑफ एक्सपीरियंस। तो हम आम अल्फाज में, ये मैं तारीफ़ जो आपको बता रहा हूँ, ये एकेडमिक तारीफ़ नहीं है, ये आम इंसानों को समझाने के लिए तारीफ़ है कि या तो उससे आपको ये मालूम चलता है कि कोई खुदा मौजूद है, या फिर ये पता चलता है कि हकीकत जो दिखाई सुनाई समझाई देता है उससे आगे भी कोई चीज़ है और वो रूहानी है या स्पिरिचुअल है, या कुछ कह लें कॉन्शियसनेस में होती है। आगे चलिए। अब मज़हबी तजर्बा क्या ज़िंदगी बदल सकता है? इसकी तारीफ़ से ज़्यादा मैं आपको इसकी मिसालें देता हूँ। सबसे पहले तो आप अंबिया को ले लीजिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही का जो तजर्बा हुआ कि उनको घंटियों की आवाज़ सुनाई दी, भिनभिनाहट जैसी आवाज़ सुनाई दी, और वो कुरान मजीद नाज़िल हुआ। अंबिया का तजर्बा ऐसे ही होता है। अंबिया को हटा दें, आम इंसानों में आएँ तो इमाम गज़ाली, उन्होंने खुदा के नूर का मुशाहदा किया एक मज़हबी तजर्बे के दौरान। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो ये फ़िक़्ह वग़ैरह छोड़ के तसव्वुफ़ और रूहानियत की तरफ जाएंगे, और आज वो इमाम गज़ाली उसी तजर्बे की वजह से बने कि 1000 साल के बाद भी उनका नाम ज़िंदा है। इमाम बुखारी के बारे में भी यही आता है कि उन्होंने ख्वाब देखा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, और आप जो हैं इमाम बुखारी यानी उनके मुँह से ऐसे झूठी बातें हटा रहे हैं। तो उससे उन्होंने समझा कि मेरा काम यह है कि मैं अहादीस जमा करूं और सच्ची अहादीस को लिखूं। फिर हम आते हैं इब्न अरबी की तरफ कि वो उनको मक्का का एक रूहानी तजर्बा हुआ मक्का के अंदर, जिसका नतीजा फिर फतुहात मक्किया नामी किताब है। अगर हम क्रिश्चियनिटी की बात करें तो 15वीं सदी में एक 13 साल की बच्ची जोन ऑफ आर्क को कई औलिया दिखाई देते हैं जो उसको ये बताते हैं कि उसका काम है कि वो जंग शुरू करे और फ्रांस को इंग्लिश यानी ब्रिटिश से आज़ादी दिलाए। वो जंग शुरू करती भी है 17 साल की उम्र में। 19 साल की उम्र में वो कैप्चर होती है और ब्रिटेन यानी अंग्रेज़ उसे ज़िंदा जला देते हैं ब्लास्फेमी का इल्ज़ाम लगा के। फिर आगे आइए, अगर हम मज़ीद बात करें क्रिश्चियनिटी की, तो सबसे बड़ा जो सबूत है इसका वो सेंट पॉल है, जिसकी वजह से क्रिश्चियनिटी जो एक यहूदियत का सेक्ट था, सेंट पॉल जब वो दमश्क जा रहे थे, दमश्क जा रहे थे, तो उनको हज़रत ईसा दिखाई देते हैं। एक रूहानी तजर्बा होता है जिसके बाद वो यहूदियत और छोड़ के ईसाईयत इख्तियार करते हैं और पूरी दुनिया में ईसाईयत का बोलबाला हो जाता है। अगर सेंट पॉल ना होते तो ईसाईयत भी आज ना होती। यानी अब यूँ कहिए कि मौजूदा ईसाईयत एक मज़हबी तजर्बे की वजह से यहाँ तक पहुँची। इसके अलावा अगर हम देखें तो आज के ज़माने में बात करें हिंदुओं में, तो सदगुरु बहुत ही मशहूर हैं। वो भी एक आम इंसान थे, खेल कूद रहे थे, एक पहाड़ी पे बैठे होते हैं और उनको एकदम से एक रूहानी एक्सपीरियंस होता है जिसमें वो पसीने में शराबोर हो जाते हैं, कई घंटे उसमें रहते हैं, लेकिन जब बाहर आते हैं उस कैफियत से तो चंद लम्हे गुजरे होते हैं। आज वो एक बहुत बड़े रूहानी गुरु हैं। एक और दिलचस्प कहानी है एक साइंसदान की जिसका नाम था रिचर्ड एल्पर्ट, और ये रामदास के नाम से मशहूर हुए। अभी चंद साल पहले उनका इंतकाल हुआ है। तो ये साइकेडेलिक्स के साथ तजर्बात कर रहे थे, ये जो होती हैं ना पॉइजनस मशरूम्स, जिसको अफ्रीका के लोग जो हैं वो खाते थे, और शामन्स खाते थे और ऑरेकल्स खाते थे, और उनको तजर्बात होते थे रूहानी। वो इस पे तजर्बात कर रहे थे। उनको रूहानी तजर्बात होना भी शुरू हुए, लेकिन वो मुतमईन नहीं हुए। और फिर वो लंबी कहानी है, बहरहाल वो इंडिया पहुँचते हैं। इंडिया में उनको एक गुरु मिलते हैं जिनका नाम होता है नीम करोली बाबा। उस बाबा के वो भक्त बन जाते हैं और फिर रूहानियत सीख कर वो वापस अमेरिका आते हैं, बहुत बड़ा सेंटर कायम करते हैं। कई लोग उनके सेंटर में काम करते हैं। वो 70s, 80s, 90s में बहुत मशहूर हुए। उनकी एक किताब बी हेयर नाउ
बेस्ट सेलर थी 1970s में, और वो एक साइकेडेलिक यानी दवाइयों से हासिल होने वाले तजर्बे की वजह से वो इस रूहानियत तक पहुंचते हैं जो उनको फिर नीम करोली बाबा तक ले जाती है और फिर उनकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो मजहबी तजर्बा बिल्कुल ज़िंदगियाँ बदल देता है, उसमें ये ताकत मौजूद होती है। मजहबी तजर्बे की अक़साम क्या क्या होती हैं, अगर हम इसको समझना चाहें साइंटिफिक तौर पे तो इसकी चंद मोटी मोटी किस्में हैं। पहली किस्म तो ये है कि चीज़ें दिखाई देना या सुनाई देना, जिनको हम साइंटिफिक ज़बान में हेलुसिनेशंस कहते हैं। यानी कि हज़रत मूसा जब गए हैं कोह तूर पे तो उनको आग जलती हुई दिखी एक बुश में, तो ये एक विजुअल हेलुसिनेशन थी, वहाँ पे कुछ आग थी नहीं लेकिन उनको ऐसा दिखाई दे रहा था। इसके अलावा अगर हम देखें तो जो भी लोग जिनको मौजूदा हालत में यानी बेदारी की हालत में ज़ियारतें होती हैं, उनको भी हम ये कह सकते हैं कि ये भी एक विजुअल हेलुसिनेशन है। इसको अगर हम मेडिकली बताऊं तो जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है, उनको आवाज़ें सुनाई देती हैं, कोई बोल नहीं रहा होता लेकिन आवाज़ें सुनाई देती हैं, तो ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन है। अच्छा, यहाँ पे इस किस्मों को मैं यहाँ रोकता हूँ और ये बात पहले वाज़ेह कर देता हूँ कि मजहबी तजर्बे में और मजहबी एहसास में क्या फ़र्क होता है। ये दोनों बहुत अलग अलग चीज़ें हैं। मजहबी तजर्बा आपकी हिस्सियात की एक एक्सटेंशन होती है, यानी आपके देखने की, महसूस करने की जो सिफ़तें होती हैं ये बहुत ज़्यादा एक्सटेंड होती हैं, बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं और आप किसी बड़ी हकीकत का अंदाज़ा लगाते हैं। मजहबी एहसास जो होता है वो मजहबी तजर्बा नहीं होता। यानी ये कि अगर आप कुरान मजीद सुन रहे हैं और आपका दिल जो है वो नरम हो जाता है, आँखों से आंसू बह निकलते हैं, तो ये मजहबी एहसास है, मजहबी तजर्बा नहीं है। अगर आप किसी गरीब की मदद कर रहे हैं और उसमें आपको शदीद एक सरशारी की कैफियत शुरू होती है, महसूस होती है, या खुदा पे ईमान आपका मजबूत होता है, तो ये भी एक एहसास है। अगर आप किसी भूखे को देखते हैं और आपका दिल पसीज जाते हैं, आँखों से आंसू जारी हो जाते हैं और आप तहिया कर लेते हैं कि अब मैं यकीनन इसको खाने खिलाऊँगा या अपनी सत्या खैरात बढ़ाऊँगा वगैरह वगैरह, तो ये मजहबी एहसास है। मजहबी तजर्बा वो जिसमें किसी नई हकीकत का या तो पता चले या उस पर ईमान मजबूत मज़ीद हो जाए किसी एक्स्ट्रा सेंसरी सेंसेशन के ज़रिए। और मजहबी एहसास ये कि कोई मजहबी काम करते हुए आपको एक कोई चीज़ महसूस हो, खुशी, गमी, गिरिया वगैरह वगैरह। दूसरा एक और डिस्टिंक्शन भी ज़रूरी है कि मजहबी तजर्बे और मोजज़े में क्या फ़र्क है। देखिए, मोजज़ा ये होता है कि एक तो वो तजर्बा करने वाले के अलावा भी लोग देखते हैं और वो फ़िज़िक्स के कवानीन की टूटना होता है, उसको मोजज़ा कहते हैं। मजहबी तजर्बे में फ़िज़िक्स के कोई कवानीन नहीं टूटते। मजहबी तजर्बा तमाम तर अंदरूनी होता है, वो सब्जेक्टिव होता है। यानी अगर आपको कोई मजहबी तजर्बा हो रहा है, आप कुरान मजीद पढ़ रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं और आप एक रूहानी कैफियत से दो चार हैं और आपको कोई चीज़ सुनाई दे रही है, कोई वली अल्लाह दिखाई दे रहा है वगैरह वगैरह, तो वो मैं नहीं देख सकता। मैं अगर आपको बाहर से देख रहा हूँ तो मेरे नज़दीक आप बस नमाज़ पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, तो वो आपकी एक मुकम्मल अंदरूनी कैफियत होती है। और मोजज़े और मजहबी तजर्बे में ये बहुत बारीक सा फ़र्क है, इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। अब आगे चलते हैं। तो जैसे मैंने पहले बताया कि मजहबी तजर्बा एक किस्म का होता है जिसमें आपको चीज़ें दिखाई देती हैं जो मौजूद नहीं होती और चीज़ें सुनाई देती हैं जो मौजूद नहीं होती, तो ये हेलुसिनेशंस हम इनको कहते हैं। दूसरी किस्म का मजहबी तजर्बा ये होता है कि आपको ऐसा महसूस हो कि आप जो है अपने सेंसेस से बियॉन्ड कोई चीज़ देख रहे हैं। मतलब ये कि अगर आप सूरज डूबता हुआ देख रहे हैं तो आप सूरज डूबता हुआ तो देख ही रहे हैं, लेकिन उसके आगे भी आप कोई चीज़ें महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। अब उसमें अफराद को देख सकते हैं, उसमें चीज़ों को देख सकते हैं, उसमें किसी रूहानी शख्सियत को देख सकते हैं। तो ये आपके देखने की जो ताकत है उसकी एक एक्सटेंशन है। तीसरी किस्म का मजहबी तजर्बा ये होता है कि कोई आम बात हो रही है। जैसे कि आपको एक मिसाल से मैं समझाता हूँ कि मौलाना रूमी का ये वाक़या है। शायद मुझे काफ़ी यकीन है कि मौलाना रूम होंगे, लेकिन मुमकिन है कोई और हो। वो जा रहे होते हैं और वहाँ पे एक दूसरे वली अल्लाह होते हैं जिनका सोने का काम होता है और वो सोना कूट रहे होते हैं। तो जो सोने की जो हथौड़ी होती है छोटी सी, उसकी जो वो कूट रहे होते हैं उसकी आवाज़ से उनमें वजद तारी हो जाता है और वो झूमने लगते हैं। मतलब नाश्ता नहीं कहना चाहिए उसे, वो झूमने लगते हैं। तो यानी कि कोई ऐसा एक्ट जो बिल्कुल आम हो, लेकिन आप जो हैं उस एक्ट को देखकर, सुनकर, समझकर एक रूहानी कैफियत से दो चार हो जाएं, एक रूहानी तजर्बे से, एक रूहानी मारिफत से आप दो चार हो जाएं, तो उसको भी मजहबी तजर्बा हम कह सकते हैं। यानी एक तो ये कि आपको दिखाई दे, सुनाई दे जो चीज़ें नहीं होती। एक ये कि
कि आपके देखने, सुनने, महसूस करने की जो एक ताकत है उससे बियॉन्ड, उसकी एक्सटेंशन हो जाए, उससे बहुत ज़्यादा आगे की चीज़ें आप देख या समझ सकें। और तीसरा ये कि एक रोज़मर्रा की होने वाली चीज़ में आपको कोई अंदरूनी कैफियत, कोई नई हकीकत आपको मालूम हो। तो आम तौर पे मजहबी तजुर्बात इसी 3 किस्मों में होते हैं। इसकी फ़िलासफ़र्स ने मज़ीद 5-6 किस्में मज़ीद बताई हैं, लेकिन उनको डिस्कशन का फ़ायदा नहीं है क्योंकि वो बहुत डिटेल हो जाएगी। एक आम आदमी जो तजुर्बात से गुज़रता है या लोगों से मिलता है, उसके लिए ये 3 अक़साम को समझना बहुत काफ़ी है, क्योंकि तमाम तजुर्बात जो लोगों में होते हैं वो इन्हीं 3 ब्रॉड कैटेगरीज़ में होते हैं। अब एक बहुत ही अहम सवाल, अब सवाल ये है कि क्या ख्वाब भी मजहबी तजुर्बा होते हैं? बिल्कुल होते हैं। यानी कि जो हम ख्वाब देखते हैं वो भी मजहबी तजुर्बात के अंदर ही आते हैं। एक बड़ी मशहूर हदीस है कि सच्चे ख्वाब जो नबूवत का 46वां 46th हिस्सा है, उसमें भी लोग ये बताते हैं कि भाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ाब्ता नबूवत मिलने से पहले 6 महीने तक सच्चे ख्वाब आते थे। फिर आपको जब ये ख्वाब आने शुरू हुए, उसके 6 महीने के बाद आपको नबूवत मिली, और जो 6 महीने हैं वो 23 ईयर्स का 46th पार्ट है। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये फरमाया कि नबूवत का जो सच्चे ख्वाब जो हैं वो नबूवत का 46वां हिस्सा है, तो वो इस तरह है। अब ये सही है गलत है मैं नहीं जानता, लेकिन बहरहाल ये कहा जाता है। इसी तरह जब आपको ख्वाब में ज़ियारतें होती हैं, आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हो, आपको किसी वली की ज़ियारत हो, या आपको किसी रूहानी शख्सियत की ज़ियारत हो जो आपसे कुछ कहे या कुछ बताए, तो फिर वो मजहबी तजुर्बा काउंट होता है। जैसे कि मैंने बताया कि इमाम बुखारी को ख्वाब आया कि बुखारी जो है वो लिखे हैं और हदीस लिखे हैं। इब्न अरबी को आया कि उन्होंने फतुहातुल मक्किया लिखी। तो ये ख्वाब भी मजहबी तजुर्बे की इक़साम में ही है। अच्छा, अब इससे याद आया मुझे ताहिरुल क़ादरी साहब के 99 या 98 में जब उन्होंने अपने ख्वाब बताने शुरू किए, जिसमें वो फरमाते हैं कि यूट्यूब पे वो शायद आज भी मौजूद होंगे, फरमाते हैं कि मुझे ख्वाब आया मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं कि दीन उठ गया है और मैं जा रहा हूँ, और मैं उन्हें कहता हूँ कि आप रुक जाइए। फिर वो कहते हैं कि मेरे रहने का बंदोबस्त तुम करो, मेरे ट्रैवल का बंदोबस्त तुम करो। तो फिर वो कहते हैं कि भाई मुझे अब मेरा तो ईमान का मसला है, तो मैं तो करूँगा ये, जो मेरा साथ देना चाहे वो दे। लोग दिल खोल के चंदा देते हैं, फिर वो मिन्हाजुल कुरान बनाते हैं अपना इदारा, उसमें वो काम करते हैं। और फिर वो ये फरमाते हैं कुछ अरसे के बाद फिर उनको सियासत का शौक़ चढ़ता है। फिर वो ये फरमाते हैं कि भाई मैं बगदाद गया तो वहाँ मैंने पहले मदीना गया तो वहाँ मैंने मंजूरी ली, फिर मैं बगदाद गया तो वहाँ जुनैद बगदादी ने भी मुझसे, जुनैद बगदादी कह रहा हूँ मैं, जो 11वीं शरीफ वाले हैं सरकार, उन्होंने भी बताया, अब्दुल क़ादिर जिलानी उनका नाम मेरे जहन से उतर गया था, माज़रत चाहता हूँ, तो उन्होंने ये बताया कि आप ये काम कीजिए और खुदा और उसका रसूल और फिर औलिया भी आपके साथ हैं, यानी कि सरदार अंबिया और सरदार औलिया दोनों आपके साथ हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि 2000 तक जो है इनकलाब आ जाएगा। इनकलाब तो आया नहीं, लोगों को वो गोलियाँ देते रहे ख्वाब सुना के, और फिर वो अब कनाडा में मज़े कर रहे हैं। तारिक जमील साहब भी हैं, वो भी बहुत बड़े दाई हैं, वो भी अपने ख्वाब सुनाते हैं, उनको भी ज़ियारतें होती हैं, तबलीग जमात के बारे में ज़ियारतें होती हैं। बल्कि अभी कुछ अर्से पहले उनके बेटे ने ख़ुदकुशी की तो उन्होंने भी बता दिया कि ख्वाब में मैंने देख लिया कि वो आप वसल्लम के साथ है। अब कोई उनसे पूछ नहीं सकता कि हराम मौत मरने वाला नबी पाक के साथ कैसे हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये ख्वाबों की बातें हैं। तो ये ख्वाब ऐसे ही चलते रहते हैं। कुछ अर्से पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए भी उनके किसी बुज़ुर्ग ने, सफ़ेद दाढ़ी वाले बुज़ुर्ग ने बयान दिया था कि मैंने ख्वाब में देखा है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए हैं और उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान ही हक़ पर है और उसी का साथ दो। तो ये ख्वाबों की बातें मजहबी तजुर्बे ही होते हैं, लेकिन इसमें फिर बहुत सारी बाकी चीज़ें भी आ जाती हैं। मेरा मकसद आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है वो ये है कि किसी और के मजहबी तजुर्बे को कोई दूसरा इंसान क्यों माने। मतलब अगर मैं आपको ये बताऊं कि मैंने ज़ियारत रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे नसीब हुई है और उसमें मुझे फ़लाँ बातें बताई गई हैं, फ़लाँ अमाल बताए गए हैं, तो वो फिर आप क्यों मानेंगे। अच्छा, इसमें उलमा का ये फतवा है कि अगर कोई ख्वाब किसी को दिखाई दे, कोई हिदायत मिले, तो वो उसी इंसान के लिए होती है। लेकिन जब ये हम बातें उलमा पर इस्तेमाल करते हैं तो हम गुमराह ठहरते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई ताहिरुल क़ादरी साहब आपको अगर ख्वाब आए तो आपके लिए आप मुझसे चंदा क्यों मांग रहे हैं, या ताहिरुल क़ादरी या तारिक जमील साहब आपको ख्वाब आया है तो आपके लिए मैं तबलीग जमात का हिस्सा क्यों मानूं। तो फिर आप ये बात नहीं कर सकते। तो फिर लोग क्यों मानते हैं आखिर, मतलब वजह क्या है। उसकी चंद वजूहत होती हैं। पहली वजह तो ये होती है कि जो शख्सियत ख्वाब सुना रही होती है वो क्रेडिबल होती है। उस जैसे ताहिरुल क़ादरी साहब जो थे वो मस्जिद में मुअज्जिन थे, इमाम थे,
आलिम दीन थे। इत्तेफाक मस्जिद में उनको ये जो नवाज शरीफ और उन शरीफों की जो मस्जिद थी उसके इमाम थे, वो बहुत बड़ी गैदरिंग आती थी, उनकी एक हैसियत मौजूद थी। तो सबसे पहली बात ये होती है कि लोग अपनी हैसियत को पेश करते हैं अपने मजहबी तजर्बे को सच बताने के लिए। अगर मैं आप इसको मज़ीद बताऊं तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब वही हुई तो आप भी जबल पहाड़ पे खड़े हुए और आपने बताया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि पीछे मेरे फ़ौज खड़ी है तो क्या तुम ईमान ले आओगे? सब ने कहा कि जी हम ईमान ले आएंगे क्योंकि आप सादिक़ और अमीन हैं। तो अपनी हैसियत को पेश करना अपने तजर्बे की हक़ानियत के लिए कि ये बड़ी वजह होती है कि लोग इस पर ईमान ले आते हैं। दूसरी वजह ये होती है कि मजहबी तजर्बे का हामिल शख्स और उसको मानने वाला, दोनों का मसलक या मज़हब एक ही होता है। यानी अगर आज जो है कोई सल्फ़ी जो हैं उनको कोई ख्वाब है, जैसे मिसाल के तौर पे अबू बकर क़ुद्दूसी साहब हैं, अहले हदीस आलिम हैं, उनको कोई मजहबी तजर्बा हो तो उसको कोई भी बरेलवी नहीं मानेगा। लेकिन अगर किसी बरेलवी को तजर्बा हो, ख्वाब आए या कुछ और हो, अगला बरेलवी फ़ौरन मान लेगा क्योंकि वो एक ही मज़हब के अंदर है, वो एक ही मसलक के अंदर है। दूसरी वजह ये होती है। तीसरी वजह ये होती है कि उससे जिस हकीकत को आप मानते हैं उसको रीइंफोर्समेंट मिल रही होती है, उसकी सच्चाई का सबूत मिल रहा होता है, इसलिए आप उस मजहबी तजर्बे को फ़ौरन ही मान ले आते हैं। मसलन अगर आज कोई आपका इंसान आपका दोस्त है जो आपसे ज़्यादा नेक, आप उसको जिसको आप समझते हैं, वो आपको बताया कि यार मैंने ख्वाब देखा कि मुसलमानों पे जिहाद फ़र्ज हो चुका है इसराइल के ख़िलाफ़, आप फ़ौरन ही मान ले आएंगे। क्यों? क्योंकि आप भी उसी बात को सही समझते हैं कि इसराइल को तबाह होना चाहिए, वो गज़ा पे मुसलमान पर जुल्म कर रहा है उसको। तो ये भी वजह होती है कि म्यूचुअल इंटरेस्ट होते हैं जिसकी कन्फर्मेशन होती है किसी मजहबी तजर्बे से, तो लोग उस पर ईमान ले आते हैं। फिर एक होती है टेस्टिमनी, यानी आपके आसपास इतने लोग गवाही दे रहे होते हैं कि आप ही उसको मान लेते हैं कि यार शायद ठीक ही होता है, इतने लोग बेवकूफ़ तो नहीं हो सकते। तो एक ये बड़ी वजह होती है कि बाकी लोगों की टेस्टिमनी की वजह से आप उस पर ईमान ले आते हैं। और एक जो होता है जो सबसे आखिरी होता है वो होता है उसका इमोशनल इम्पैक्ट। मतलब जैसे अगर बताया जाए कि भाई फ़लाँ साहब जो हैं वो बड़े नेक हैं और उन्होंने ख्वाब में देखा कि आपके वालिद साहब आए थे और वो बड़े अच्छे हाल में, आप फ़ौरन ही मान लेंगे क्योंकि आपका एक ताल्लुक़ है। यानी मेरे वालिद का जब इंतकाल हुआ था तो अल्लाह ताला की बख्शिश फरमाए, तो कई लोग आए कि हमने उनको बड़े अच्छे हाल में देखा तो मैं फ़ौरन ही मान लिया क्योंकि मैं बेटा हूँ उनका, तो मेरा उनसे जज्बाती ताल्लुक़ है। तो ये एक और वजह होती है किसी मजहबी तजर्बे पे ईमान लाने की। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसी मजहबी तजर्बे को हम क्या दलील मान सकते हैं कि वो वाकई किसी हकीकत को दिखाता है? ऐसा नहीं है, क्योंकि वो एक इंतहाई ज़ाती चीज़ होता है, वो उस शख्स की ज़ात के अंदर ही पैदा होता है, वहीं फ़ना हो जाता है, वो किसी ख़ारजी चीज़ की दलील नहीं बन सकता। दूसरी वजह ये कि मजहबी तजर्बात जो होते हैं वो बाहम मुतज़ाद होते हैं। अगर एक अहले हदीस, एक सलफ़ी, एक जमात इस्लामी और एक बरेलवी, इन सब को अगर ख्वाब में दीदार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नसीब हो तो उनकी बातें अलग अलग होंगी, वो तजर्बा आपस में मुतज़ाद होगा। इसको मैं अगर और फैलाऊं तो एक ईसाई, एक यहूदी, एक मुसलमान, तीनों के मजहबी तजर्बात बाहम मुतज़ाद होंगे। तो जो ये बाहम मुतज़ाद चीज़ें हैं ये एक हकीकत को दुरुस्त नहीं बता सकती। फिर एक आर्गुमेंट ये भी होता है कि भाई तमाम मज़ाहिब के लोगों को मजहबी तजर्बात तो होते हैं, लिहाजा कोई ना कोई हकीकत होगी। ये भी वही बात आ जाती है कि भाई तो बाहम मुतज़ाद है। एक हिंदू ख्वाब में गणेश को देखे, एक मुसलमान ख्वाब में अल्लाह की लाइट या अल्लाह के नूर को देखे, एक ईसाई जो है वो सलेब को देखे, एक यहूदी जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम का मिस्र से निकलना देखे। तो इससे क्या साबित होता है कि ये खुदा मौजूद है? नहीं है। तो वही मिसाल हो गई कि चार अंधे एक हाथी को एग्ज़ामिन कर रहे हैं और हर कोई अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रहा है। तो बिल्कुल ऐसे ही मजहबी तजर्बात भी होते हैं कि हर कोई खुदा की एक, या कहना चाहिए वाहिद हकीकत की एक अलग तस्वीर पेश करता है। तो वो सच्चे कैसे हो सकते हैं? तमाम के तमाम आप मजहबी तजर्बात को मिला लें तब भी आप किसी एक नतीजे तक नहीं पहुँचेंगे। आप ये तो कह सकते हैं कि शायद जो हकीकत है उसको खेलने का शौक़ है, मामू बना रही है वो सबको, क्योंकि हिंदुओं को एक तजर्बा हो रहा है, खुदा एक तरीक़े पे दिख रहा है, मुसलमानों को एक तरीक़े पे दिख रहा है, क्रिश्चियंस को एक तरीक़े पे दिख रहा है। जो एथियस्ट हैं उनके मजहबी तजर्बात भी होते हैं, उनको भी एक स्पिरिचुअल फीलिंग आती है, कॉन्शियसनेस की फीलिंग आती है, तो उनको भी हो रहा है। तो या तो कोई हमें मामू बना रहा है या फिर कोई और बात है। आगे चलते हैं, न्यूरो साइंस क्या कहती है। अब न्यूरो साइंस में बहुत ज़्यादा तहकीक़ात चल रही हैं लेकिन अभी तक हमें हतमी जवाब मिला नहीं। तो
मोटे मोटे अंदाज में अब यूँ समझिए कि हमारे दिमाग का जो टेम्पोरल लोब है, यानी कि कान के ऊपर वाला हिस्सा, ये टेम्पोरल लोब कहलाता है। ये और पैराइटल लोब जो इसके बिल्कुल पीछे होता है, ऊपर और पीछे होता है, वहाँ पे ये चीज़ें पैदा होती हैं। जो क्या चीज़ें पैदा होती हैं? हमारे जज्बात, हमारी मीनिंग मेकिंग कैपेबिलिटी, यानी चीज़ों में मतलब ढूंढना, उनमें यानी मोहब्बत का मतलब क्या होता है, खूबसूरती का मतलब क्या होता है, नफ़रत का मतलब क्या होता है, जो ये हमारी कैपेसिटी है, ये चीज़ें एक्टिवेट होती हैं जब हम किसी मजहबी तजर्बे से गुज़रते हैं या उसको महसूस करते हैं। और ये आम तौर पे राइट साइडेड यानी राइट ब्रेन जो होता है उसमें ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। जो मज़े की बात बताऊं कि जो मिर्गी होती है, जो इस टेम्पोरल लोब यानी जो कान के ऊपर वाला हिस्सा मैंने बताया आपको, इसमें जो मिर्गी होती है जो इस दिमाग के इस हिस्से से ओरिजिनेट करती है, उससे जो मिर्गी होती है उसमें हाइपर रिलीजियोसिटी होती है, यानी कि वो मरीज़ जो होते हैं बहुत ज़्यादा मजहबी होते हैं, चाहे वो क्रिश्चियंस हों या कोई किसी और मज़हब पे मानने वाले हों, वो इंतहाई मजहबी होते हैं। उसके अलावा दिमाग के जो पुराने हिस्से हैं, यानी हमारा दिमाग इवॉल्व हुआ है तो उसके जो पुराने हिस्से हैं, लिम्बिक सिस्टम, हाइपोथैलेमस, एमिगडाला, इनके अंदर हमारे जज्बात और इमोशंस रहते हैं या वहाँ पैदा होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं मजहबी तजर्बे के दौरान। अब यहाँ पे एक और सवाल ये पैदा होता है कि ये जब असरात देखते हैं तो ये बीमारी की वजह से भी होते हैं, ये दवाओं की वजह से भी होते हैं। यानी जब मैं इंग्लैंड में ट्रेनिंग कर रहा था तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब थे जो इस तरह की ट्रेनिंग से गुजरे थे, तो उन्होंने बताया एक हेलुसिनोजन होती है जिसमें अगर आप खाएं तो आपका आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है, यानी कि आपने दवा खाई, थोड़े अरसे के बाद आपको आप ही अपने सामने बैठे हुए दिख रहे होते हैं, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। अगर आप चल रहे हैं तो आप चल रहे हैं और आप ही आपके साथ भी चल रहे हैं, तो ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस होता है। ये दवाओं से भी होता है, ये बीमारियों से भी होता है और ये मजहबी तजर्बे से ही होता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर अल्लाह ताला ने या खुदा ने या दायमी हकीकत ने, इटर्नल रियलिटी ने इंसान का दिमाग ऐसा क्यों बनाया है जो उसको भी महसूस कर सके, बीमारियों में भी वही हालात पैदा हो जाएं, दवाओं से भी वही हालात पैदा हो जाएं, मरने से पहले जब दिमाग मर रहा होता है तब भी हालात पैदा होते हैं। जाने से पहले आपको मैं इंतहाई दिलचस्प बात बताऊं, एक सिंड्रोम है जिसका नाम है थर्ड मैन सिंड्रोम। ये कब होता है? जो लोग पहाड़ सर करने के शौक़ में होते हैं, K2, माउंट एवरेस्ट, नंगा पर्वत वगैरह, जब वो ऑक्सीजन की इंतहाई कम सूरत हाल में होते हैं, उनके पास ऑक्सीजन बहुत कम हो जाती है, तो तमाम लोग ये बताते हैं कि उनको एहसास होता है कि कोई तीसरा शख्स मौजूद है, इसलिए इसको थर्ड मैन सिंड्रोम कहा जाता है। कोई दूसरा या तीसरा शख्स मौजूद है जो उनकी मदद कर रहा है, कंधे पे उनको हाथ लगा रहा है कि भाई आगे बढ़ो, उनको दिखा रहा है कि देखो रास्ता वहाँ पर है। इस पे कई किताबें लिखी गई हैं और ये जो माउंटेनियर्स होते हैं उनमें ये थर्ड मैन सिंड्रोम बहुत ज़्यादा कॉमन है और उनकी मदद करता है, जबकि वहाँ कोई नहीं होता। तो ये आपका दिमाग ही है जो आपके ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस जनरेट करता है, दवाओं की वजह से, ऑक्सीजन की कमी की वजह से, बीमारियों की वजह से और शदीद मजहबी तजर्बात के दौरान भी, शदीद जज्बाती नौयत के दौरान भी आप में ये चीज़ें महसूस होती हैं। माज़रत गुफ्तगू बहुत लंबी हो गई। ये मजहबी तजर्बे का कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है, लेकिन इसको मैं जितना समेट सकता था मैंने समेटा। कोई भी सवाल हो तो ज़रूर कीजिएगा और मुझे ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको कोई मजहबी तजर्बा हुआ। तो अगर आप मुझसे शेयर करेंगे तो फिर मैं भी शेयर करूँगा कि मेरे साथ कौन कौन से रिलीजियस एक्सपीरियंसेस हुए। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं कुछ दिनों में।